All right. Now the another set of controls that are available within ASP.NET are validation controls. Again, I repeat, another set of controls that are available within ASP.NET are validation controls. And as the name says, अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर for different controls validations implement करने हैं, we can also say it as a user defined rules कि जिसके ऊपर से हमें input को validate करना है, तो वहां पे हम ये वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं. एंड अगेन हम वहां पे ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर वैलिडेशन फेल होता है तो वहां पे हम कौन सा एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, कौन से कलर में डिस्प्ले करेंगे, वहां पे हमें फोकस सेट करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज हम ये वैलिडेशन कंट्रोल्स के अंदर सेट कर सकते हैं. राइट? ओके. नाउ base class of all validation control class is base validator class. Again, I repeat, base class of all the validation control class is base validator class. Right? कि ये base validator class है, उसके अंदर common properties होगी कि जो बाकी सारे validation controls के साथ available रहेगी. And ये base validator जो class है उसके अंदर जो हम specify करेंगे, राइट, वो हम बाकी सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स के साथ वो पूरा हमें वैसे का वैसा मिलेगा. राइट? सो हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि ओके कॉमन एरर मैसेज क्या डिस्प्ले करना है. राइट? तो उस हिसाब से ये वर्क करेगा एज इट इज अ बेस क्लास. राइट? तो उसके अंदर वही कॉमन प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल रहेगी. राइट? ओके. नाउ हमें पता है कि हम जितने भी इनपुट कंट्रोल्स वहां पे प्लेस करेंगे सबके रिलेटेड सेपरेट वैलिडेशंस प्लेस करेंगे. बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि पूरे फॉर्म के अंदर अगर वी आर सेइंग दैट इसके अंदर 10 इनपुट कंट्रोल्स है तो सारे 10 इनपुट कंट्रोल्स के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप का वैलिडेशन वहां पे सेट करना है. नो, ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि कौन सा इनपुट हमने लिया है, कौन से फील्ड के रिलेटेड हमने वहां पे इनपुट लिया है, तो उसी हिसाब से हम वहां पे वैलिडेशंस परफॉर्म करेंगे. एंड इफ वी वांट टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन तो ऑब्वियसली हमारे पास वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स अवेलेबल होंगे. राइट? ओके. नाउ एज इट इज अ क्लास दैट इज बेस वैलिडेटर क्लास, तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज है. राइट? सो द कॉमन प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंट्रोल टू वैलिडेट. मतलब मुझे कौन सा इनपुट कंट्रोल वैलिडेट करना है वो मैं ये कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर हमने देखा था कि अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम को हमें वैलिडेट करना है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर हमने txt u नेम सेट किया था. राइट? नेक्स्ट इज एरर मैसेज प्रॉपर्टी. एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम जो एरर मैसेज सेट करेंगे वो वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर ही डिस्प्ले होगा अगर वैलिडेशन फेल होता है तो. अगेन आई रिपीट, एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर जो एरर मैसेज हम सेट करेंगे वो वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर ही डिस्प्ले होगा अगर वैलिडेशन फेल होता है तो. राइट? एंड अगर हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे वो पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले होगा जब वैलिडेशन फेल होगा तब. वो वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा. राइट? नेक्स्ट इज डिस्प्ले. मतलब हम डिस्प्ले बिहेवियर अगर सेट करना चाहते हैं दैट इज बुलेटेड लिस्ट में डिस्प्ले होना चाहिए या फिर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो हम डिस्प्ले बिहेवियर यहाँ पे सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वैलिड. मतलब इनपुट कंट्रोल ने वैलिडेशन पास किया है कि नहीं किया है. इज वैलिड ट्रू होगी अगर इनपुट कंट्रोल ने वैलिडेशन पास किया है. इज वैलिड प्रॉपर्टी फॉल्स होगी अगर इनपुट कंट्रोल ने वैलिडेशन पास नहीं किया है. राइट? नेक्स्ट इज सेट फोकस ऑन एरर. अगर एरर आता है, अगर एरर आती है तो कौन से कंट्रोल के ऊपर, मतलब जो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर जो कंट्रोल सेट किया है वो कंट्रोल के ऊपर फोकस सेट करना है कि नहीं करना है.
अगेन आई रिपीट, सेट फोकस ऑन एरर हम वहां पे ट्रू या फिर फॉल्स सेट करेंगे, लेकिन वो किस हिसाब से वर्क करेगा। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो वो पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर हमने कंट्रोल सेट किया है उसके ऊपर फोकस सेट करना है कि नहीं करना है। सो वो हम ये सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज वैलिड, राइट। प्रॉपर्टीज वैलिड क्या इंडिकेट करेगा? It will get the value that indicate whether the control has specified control to validate property is a valid control or not। मतलब हमने जो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर जो कंट्रोल सेट किया है वो वैलिड कंट्रोल है कि नहीं है। बिकॉज अगर हम लेबल कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वैलिड कंट्रोल, बिकॉज वो इनपुट कंट्रोल नहीं है। हम जो भी कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे वो हम ये कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर सेट करेंगे और वो वैलिड इनपुट कंट्रोल होना चाहिए। तो वो वैलिड इनपुट कंट्रोल है कि नहीं है वो हम ये प्रॉपर्टीज वैलिड में से चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी। अगर हमें ये जो भी वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने पर्टिकुलर पेज के ऊपर रखे हैं वो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स हमें वर्क करवाने हैं, राइट। हम वहां पे वैलिडेशन ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर वो हम सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट इज वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट। अगर वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर यूजर ने कोई भी टेक्स्ट इनपुट अगर वो इनपुट कंट्रोल के अंदर यूजर ने कोई भी टेक्स्ट इनपुट नहीं किया है कि नहीं करना है। अगेन आई रिपीट, वो हमें चेक करना है कि नहीं करना है, राइट। वो हम ये वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट का यूज करके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे सेट किया है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, लेकिन कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल कब वर्क करेगा? जब वहां पे यूजर कोई टेक्स्ट इनपुट करेगा तब। तो अगर यूजर वहां पे एम्प्टी टेक्स्ट रखता है तो उसे हमें वैलिडेट करना है कि नहीं करना है, वो हम ये वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इंडिकेट करवा सकते हैं, राइट। ओके, नाउ ये जो बेस वैलिडेटर क्लास की हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी वो सारी प्रॉपर्टीज दूसरे जो भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है वो इनहेरिट करेंगे एक्सेप्ट वैलिडेशन समरी कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, एक्सेप्ट वैलिडेशन समरी कंट्रोल, राइट। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर lecture.